बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर हर स्टेटमेंट के साथ चार ऑप्शन दी गई हैं, तो हमने देखना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। पार्ट 1 है द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज रिटन एज कि एक लाइन के लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन कौन से फॉर्मेट में लिखी जाती है। देखें, ये जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखी गई है। वैसे इसका फॉर्मेट होता है mx प्लस सी, यहाँ पर सी को पहले लिख दिया गया, ठीक है। बहरहाल ये करेक्ट ऑप्शन है, तो आप इसको जो है सर्कल कर लें या इसको आप टिक कर दें। उसके बाद पार्ट 2 है द ग्रेडियंट्स ऑफ टू पैरेलल लाइन आर, कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो उनके ग्रेडियंट या स्लोप की वैल्यू क्या होती है, ये आपस में इक्वल होती है, ये हम सीख के आए थे, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन ए को जो है सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ टू लाइन इज -1 देन द लाइंस आर, कि अगर दो लाइन के ग्रेडियंट या स्लोप की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करें और हमें -1 मिले, तो इसका मतलब है कि वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हम सीख के आए थे, तो ये ऑप्शन बी आप जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये करेक्ट ऑप्शन है। और उसके बाद पार्ट 4 है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पी एंड क्यू, ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो यहाँ पर कौन सी करेक्ट वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम इन दोनों पॉइंट में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, ये हमें 2 पॉइंट दिए गए थे पी क्यू, अब इनमें हमने डिस्टेंस मालूम करना है, तो ये मैंने इनके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर लिया। अब ये x2, x1, y2, y1 की वैल्यूज पुट करनी है। तो पहले वाला पॉइंट P है तो इसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होगी। और दूसरे वाला पॉइंट Q है तो इसकी पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होगी। ये वैल्यू आप इस तरतीब से यहाँ पर पुट कर लें, इसको सॉल्व करें। 4 - 1 3 हो जाएगा, 6 - 2 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 9 + 16 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला 5 होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी वाली है। तो देखें, ये ऑप्शन ए जो है ये फिर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, क्योंकि हमें ये वाला आंसर अभी मिला था, ठीक है। तो मैं इसको सर्कल कर लेता हूं। और उसके बाद द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट दिस एंड दिस, के अगर हमारे पास ये 2 पॉइंट हो तो इनके मिड पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई हैं, तो हम इन दोनों पॉइंट के लिए मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने दोनों पॉइंट एंटर किए। अब इनका हमने मिड पॉइंट मालूम करना है, तो मैंने इनके लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला पुट कर लिया। अब x1, x2, y1, y2 की वैल्यू पुट करनी है। तो पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी। और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें, तो ये +6 - 2, 6 में से 2 को माइनस करें 4 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई के -2 हो जाएगा। तो 4 - 2 ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 इस 4 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये वाला आंसर आ रहा है। तो देखें, ये ऑप्शन बी में हमारा जो करेक्ट आंसर है ये वाला आ रहा है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 6 है अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस, कि अगर ये 2 पॉइंट हो और इसके लिए हम इक्वेशन बनाए तो हमारे पास कौन सी वाली ये करेक्ट ऑप्शन होगी इन 4 में से, ठीक है। तो हम इन दोनों पॉइंट के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए, हमें ये 2 पॉइंट दिए गए थे, अब इनके लिए हमने इक्वेशन बनानी है। तो आपको अगर आपको 2 पॉइंट दिए गए हो और आपने इक्वेशन बनानी हो तो आप 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी कि ये वाला, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब आप x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी। और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। ये वैल्यूज यहाँ पर आप पुट कर लेंगे, ठीक है। ये आपके पास एक्सप्रेशन बनेगी। अब ये 5 - 2 3 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी जो नीचे दोनों तरफ 3 आ रहे हैं, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। इस 3 को y - 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इस वाले 3 को x - 1 से मल्टीप्लाई कर लें। अब ये ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें। 3y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y हो जाएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 होगा, 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x होगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये y वेरिएबल वाली टर्म को आप इधर ही रखें, -6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा। अब 6 में से 3 को माइनस करें तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने y को अकेला करना है, तो 3 को भी हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 3 यहाँ पर इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके दोनों वैल्यूज पे 3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 3 से डिवाइड होकर यहाँ पर x आ जाएगा, और ये 3 और 3 आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, ये जो है हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है। y = x + 1। तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये वाला आंसर आ रहा है। तो देखेंगे, जो ऑप्शन ए है ये हमारा फिर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें ये वाला आंसर अभी मिला था। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 7 है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला कौन सा होता है, ये वाला हम पढ़ के आए थे, ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। और पार्ट 8 है, ये हमें इक्वेशन दी गई है, तो इसको अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने लिखना चाहें तो इसमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी। तो हम इस इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में।
देखें ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन होती है, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसमें y वेरिएबल को अकेला करना होता है, बाकी वैल्यूज इक्वेशन की इस तरफ ले आते होते हैं, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन दी गई है, अब इसको हमने चेंज करना है इस फॉर्म में, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो आप ये y वेरिएबल की टर्म को इधर रखें, 2x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -2x हो जाएगा, -6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा। अब ये 3 को भी दूसरी तरफ ले जाए, 3 यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके दोनों वैल्यूज पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास -2/3 x आ गया और ये 3:6 पे डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये वाला आंसर कौन से ऑप्शन में आ रहा है। देखिए ये ऑप्शन ए में हमारा जो करेक्ट आंसर है ये वाला आ रहा है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद पार्ट 9 है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो ये वाली होती है, ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आ जाए जी द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला कौन सा पढ़ के आए थे हम, ये वाला फॉर्मूला पढ़ के आए थे। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। और अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। ये हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो इनके दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम ये डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये मैंने पॉइंट ए बी के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट किया। अब हमें x2, x1, y2, y1 की वैल्यू चाहिए। तो जो पहले वाला पॉइंट होता है उसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है। और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होती है और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होती है। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दें, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब 7 - 2 5 हो जाएगा, 8 - 3 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 हो जाएगा। इस वाले 5 का स्क्वायर लेंगे, ये भी 25 हो जाएगा। 25 + 25 50 हो जाएगा। अब ये जो 50 है इसको हम 25 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको 50 ही मिलेगा, ठीक है। अब 25 को आप 5 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर लेंगे तो आपको वापस 25 ही मिलेगा, ठीक है। तो अभी जो 5 का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 5 जो है स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और पीछे ये 2 स्क्वायर रूट के नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, वो जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट का उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगी अब क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो इनके लिए हमने मिड पॉइंट की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो ये मैंने दोनों पॉइंट लिखे। अब इसका मिड पॉइंट मालूम करना है, तो ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला पुट करें। अब x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज पुट करनी है। तो पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी। और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर लेनी है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। देखिए ये आ जाएगा 4, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा, साथ में 6 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया और ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दें। देखिए -6 + 4 ये आ जाएगा -2। ये 6 में से 4 को मैंने माइनस किया, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 6 4 से बड़ा था, इसके साथ माइनस का साइन था, तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर लिया और डिवाइडेड बाय ये वाला 2 हो गया। और ये 3 में से 2 को माइनस करें तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाय ये वाला 2 आ गया, ठीक है। अब ये दोनों 2 आपस में एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये 1/2 आ गया। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ गई। ये जो हमें 2 पॉइंट दिए गए थे, इन दोनों पॉइंट के लिए मिड पॉइंट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पर है कैलकुलेट द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, ठीक है, ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। ये हमें 2 पॉइंट दिए गए, एक ये वाला और एक ये वाला। हमने इन दोनों के लिए स्लोप की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम इस चैप्टर में सीख के आए थे कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट हो और हमने स्लोप की वैल्यू मालूम करनी हो तो हम ये 2 पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने 2 पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला पुट कर लिया। अब यहाँ पर हमें y2, y1, x2, x1 की वैल्यू चाहिए। तो जिस तरह आपको मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया कि पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है। और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होती है। तो ये यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट कर ली। अब 6 - 2 4 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा। तो ये हम इससे मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये इसकी मुख्तसर तरीन फॉर्म हमारे पास आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई है। उसके बाद आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म y = mx + c दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। ये हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो इनके लिए हमने इक्वेशन बनानी है, इस फॉर्म में लेके आनी है, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने इक्वेशन को लेके आना है, ठीक है। मतलब ये है कि हम जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें y वेरिएबल को इधर रखेंगे, बाकी वैल्यूज इक्वेशन की राइट साइड में ले आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं और हमने इक्वेशन बनानी हो तो हम ये 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करते होते हैं, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला पुट किया। अब आप यहाँ पर x1, x2, y1 और y2 की वैल्यूज पुट करेंगे। तो आपको मैं पीछे सारे क्वेश्चन में बताता आया हूँ कि पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है। और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होती है।
तो इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, देखें ये हमारे पास 11 - 7 4 हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी जो 4 और 2 आ रहे हैं इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 4 को आप x - 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 को आप y - 7 से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये मैंने 2 को y - 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो बाय वैल्यूज आ रही है इनको ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा, 2 - 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -14 हो जाएगा, 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, 4 - 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये जो y वेरिएबल वाली टर्म है इसको इधर ही रखना है, -14 को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो +14 हो जाएगा, तो 14 में से 12 को माइनस करें तो 2 आ जाता है। अब ये जो y के साथ 2 आ रहा है इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे, यहाँ पर ये 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके दोनों वैल्यूज पे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 2 इस 4 पे डिवाइड करें तो ये 2 टाइम डिवाइड होगा तो ये 2x हो जाएगा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आ गई, ठीक है, यानी कि हम इसको इस फॉर्मेट में ले आए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है कि इफ टू लाइन आर पैरेलल, कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो, यानी कि इस तरह एक डायरेक्शन में हो या एक ही सीध में हो। अब ये फिगर मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए बनाई है, आपने बनानी नहीं है। एंड वन लाइन हैज ग्रेडियंट ऑफ दिस, और इन दो लाइन में से एक लाइन की जो ग्रेडियंट या स्लोप की वैल्यू अगर हमारे पास ये हो, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन, तो ये जो दूसरी वाली लाइन है इसके स्लोप की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए हम इस चैप्टर में पढ़ के आए थे कि अगर दो लाइन आपस में इस तरह पैरेलल हो, यानी कि एक ही सीध में हो, तो उनकी स्लोप की वैल्यूज आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब है कि जो दूसरी लाइन होगी इसकी स्लोप की वैल्यू भी यही वाली हो जाएगी 2/3। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे एज बोथ लाइन आर पैरेलल, कि चूंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है एक ही सीध में, सो देयर स्लोप विल बी इक्वल, तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लिख लें सो स्लोप ऑफ अदर लाइन इज इक्वल टू, सेम यही वाली वैल्यू हो जाएगी जो कि पहली वाली लाइन की स्लोप की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आप ई डाल लीजिएगा, मैंने ई मुझसे यहाँ पर मिस हो गया, SLOPE होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया जी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह की अमान में।